Hi student, today we will start the topic higher order differentiation. Higher order differentiation, इसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है जी। और जो आपका लेक्चर नंबर है वो आपका 14 है, 14। डेट होगी आपकी 13 अप्रैल। y इक्वल टू में साइन इनवर्स x, प्रूफ दैट d2y, यानी कि d2y अभी का मतलब भी मैं बताऊंगा। d2y का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। d2y अपन में dx स्क्वायर इक्वल टू में x अपॉन में ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में 3/2 पावर। या फिर इसी क्वेश्चन का प्रूफ आपसे ऐसे ही पूछ सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन में dx इक्वल टू में 0। जो सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू में a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, प्रूफ दैट d2y यानी कि डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में m प्लस n ब्रैकेट dy अपॉन में dx प्लस में m n y इक्वल टू में 0। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू में cos a cos ब्रैकेट में log x प्लस b sin ब्रैकेट में log x, तो देन x स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन में dx प्लस y इक्वल टू में 0। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू में sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। देखो ये और ये क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही है आपके, ठीक है ना। तो प्रूफ दैट करना है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 y2 माइनस एक्स y1, ठीक है, माइनस में 2। और ये y2 का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन और y1 का मतलब है सिंगल डिफरेंशिएशन। y2 का मतलब ये dy अपॉन में dx स्क्वायर होता है और y1 का मतलब यहाँ पे dy अपॉन में dx है, ठीक है। फिर है y इक्वल टू में tan x प्लस sec x, प्रूव दैट d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू cos x अपॉन में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। फिर y इक्वल टू में tan इनवर्स x देन d2y अपॉन में dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ द y। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है इन आई एन है आपका इन टर्म्स ऑफ y। और इसी क्वेश्चन को प्रूव भी करा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन में dx इक्वल टू में 0। फिर सेकंड क्वेश्चन है log y इक्वल टू में tan इनवर्स x, प्रूव दैट 1 प्लस x का सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 ब्रैकेट में y1 इक्वल टू में 0। यहाँ पे इक्वल टू में 0 है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका x की पावर m y की पावर n इक्वल टू x प्लस y की होल की पावर m प्लस 1 और d2y dx स्क्वायर क्या होता है 0। क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है आपकी वीडियो में नहीं आ रहा हो, तो मैं इसको दोबारा जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो उसको मैं क्वेश्चन को वहां पे रिपीट कर दूंगा, ठीक है। फिर 10th क्वेश्चन आपका y इक्वल टू में x की पावर f देन d2y अपॉन में dx स्क्वायर। 11th क्वेश्चन है y इक्वल टू में log ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, प्रूफ करना है आपको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx इक्वल टू में 0। y इक्वल टू e की पावर m sin इनवर्स x, तो प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन में dx माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू में 0। y इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट m एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू में 0। 14 क्वेश्चन आपका y इक्वल टू में sin इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस में 3x dy अपॉन में dx माइनस में y इक्वल टू में 0। 15th क्वेश्चन है x बराबर में tan ब्रैकेट में 1/a log y, प्रूव करना है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 2xa dy अपॉन में dx इक्वल टू में 0, ठीक है जी। और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम ही है आपका, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, क्लियर। तो ठीक है, तो आप हम तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका y इक्वल टू में sin इनवर्स x, और ये प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है dy d2y अपॉन सॉरी इससे पहले कुछ चीज है ना। देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है अभी तक आपने सिर्फ क्या किया है, एक बार ही डिफरेंशिएशन किया है। कितनी बार, एक बार। जैसे मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई y स्क्वायर बराबर में 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5, ये था आपका। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब आपने किया था यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन जब आपने किया था तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कर दो d अपॉन में dx, तो कितना हो गया 4x प्लस में 3, ठीक है। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर मुझे करना है या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव करना है तो मैं क्या करता हूं, देखो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है
आज जब क्वेश्चन ये है तो आपको इसी का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो डी अपॉन में dx किसका करना है जी, dy अपॉन में dx का करना है। और डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, 4x प्लस 3 का। क्लियर है बात। देखो जब मैं डिफरेंशियल का डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये तो हो जाएगा d2y अपॉन में, यहाँ पे ये dx का होल स्क्वायर मत लिखना, ठीक है ना। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे ये होगा कि dx स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई नहीं है कि मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में ना, तो ये dx स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसका कर दो डिफरेंशियल, कितना बना जी 4 है। फिर अगर 4 अगर इसका एक बार और करते हो तो यानी कि मुझे डेरिवेटिव करना है, किसका करना है जी, d2y और जी dx स्क्वायर का। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये आपका, और डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको, 4 का। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, d3y और dx की क्यूब इक्वल टू क्या 0। यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आया, ठीक है, उसका फिर दोबारा करो, फिर अगर नेक्स्ट करना है फिर उसका दोबारा करो, जो मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद आता रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन आपको करते रहना है, ठीक है जी। तो इसी को बोलते हैं हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हमने एक बार किया, फिर सेकंड ऑर्डर हो गया, फिर थर्ड ऑर्डर हुआ, फिर 4 5 6 अप टू एन तक आपका चलता रहेगा। तो कुछ नोटेशंस, आपके नोटेशंस कैसे यूज करता है वो नोटेशन, नोटेशंस कैसे यूज करने हैं जी। देखो नोटेशन, अगर वो एक बार डिफरेंशिएशन करता है, मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन है y बराबर में fx है, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो dy अपॉन में dx एक बार, दो बार करेगा तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर, एक बार किया तो ये, दो बार किया तो ये, तीन बार करेगा तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, x की पावर 3, यानी कि तीन बार डिफरेंशिएशन करना है, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से n y और अपॉन में dx की पावर n। क्लियर है बात। फिर इसी का नोटेशन इस तरीके से भी देता हो कभी कभी कि y1, तो y1 का मतलब एक बार डेरिवेशन है, ठीक है ना, डेरिवेटिव सॉरी, इसका y2 y3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डॉट डॉट अप टू yn। इसको कभी कभी y डैश भी बोल देता है, अगर ये एक बार है तो ये क्या हो गया दो बार ये, और यहाँ पे कभी भी स्क्वायर नहीं आएगा, अगर ये 2 ऊपर होगा तो ये स्क्वायर में काउंट होगा, ठीक है ना। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब डबल डैश होगा, ट्रिपल डेरिवेटिव का मतलब ट्रिपल डैश होगा, तो y क्या हो जाएगा n टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। इसको कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y, डबल डेरिवेटिव ऑफ y, ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ y, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d की पावर n y, ठीक है जी। तो या फिर आपने पढ़ा होगा, इसको मैं ये तो यूज करते हूँ f डैश x, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश x, f n x, तो ये चीज ध्यान रहेगी आपको, ठीक है। तो इनमें से किसी का भी नोटेशन है, जैसे आपने क्वेश्चन में देखा होगा कहीं, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं तो उनमें आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर, कहीं कहीं पे y2 y1 के टर्म्स में दिया हुआ है, कभी d2y अपॉन में dx स्क्वायर के टर्म्स में दिया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो y1 का मतलब है आपका सिंगल डेरिवेटिव, y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव, एक डैश का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन, दो डैश का मतलब है दो बार डिफरेंशिएशन, तीन डैश का मतलब है तीन बार डिफरेंशिएशन। और आपका जो 12th लेवल तक का है तो उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है, आपका सिर्फ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, क्या होगा, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, y इक्वल टू में साइन इनवर्स, y इक्वल टू में साइन इनवर्स, y इक्वल टू में, ये थोड़ा गीला हो गया और थोड़ा ज्यादा है क्वेश्चन, तो थोड़ा हम तेजी से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस का एक बार डिफरेंशिएशन आप कर चुके हो, ठीक है। तो हो सकता है जो हम डिफरेंशिएशन पहले कर चुके हैं तो मैं उसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा एक बार डिफरेंशिएशन का, और फिर मैं डायरेक्ट दोबारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, y इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स है, तो प्रूफ क्या करना है, dy अपॉन में dx इक्वल टू में कितना है जी, x अपॉन में, और सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और इसी को मैं प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो ठीक है, नहीं तो ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन, हाँ ये आपका क्या है यहाँ पे, सॉरी डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलो जी,
इसको इक्वेशन नाम देता हूँ 1। तो डिफरेंशिएटिंग, देखो जब भी आप चीजें ना प्रूफ करोगे तो प्रूफ पे नजर रखनी है आपको, प्रूफ पे नजर रखनी है। मैंने कहा था कि अगर वो डायरेक्ट आपसे बोलता है कि भाई डेरिवेटिव आप निकालो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रूफ आपको करना है तो प्रूफ पर तो आपको कुछ एक मतलब कि एक क्या बोलेंगे उसको, एक पैटर्न होगा, ठीक है। नहीं कल बताया था ना, अगर आपको टाइम भी बचाना है और टाइम भी बचाना है, एक्यूरेसी भी लानी है, ठीक है, तो आपको थोड़े से कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न याद रखने पड़ेंगे अगर वे टू प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो करो जी, इसका डिफरेंस करते हैं हम, तो dy अपॉन में dx। और साइन इनवर्स x का डिफरेंस क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंस आपको बताया हुआ है कितना, 1 माइनस में x स्क्वायर, तो 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर बात, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है। देखो अगर मैं प्रूफ पर नजर डालूं तो कहीं ना कहीं पे जब 3/2 है तो वहां पे 1/रूट यानी कि 1/2 यानी कि रूट छिपा हुआ है, तो इस रूट को ना आप इधर उधर ले जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपके प्रूफ में रूट वाली चीज छिपी हुई है, तो यानी को आप इसको ऐसे ही रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है नहीं, अगेन इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। तो करो, तो d इसका डिफरेंशियल करोगे तो एक बार तो कर चुके, तो दोबारा जब करोगे तो d 2y अपॉन में क्या आएगा dx स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना इसको आसान करने के लिए, तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि 1/x चाहे वो कुछ भी है, इसका 1/x की पावर n का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कितना, कि इस पावर को ऊपर लेके जाओ, लेके चले गई जी, फिर नीचे वाले की पावर बढ़ा देनी है आपको, नीचे वाले की क्या कर देनी है, एक पावर को बढ़ा देना है, ठीक है। तो यही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट में यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, की पावर 1/2 लिखा हुआ है ना, और ये थोड़ी देर के लिए x मानो, तो x की पावर क्या हुआ n, x की पावर क्या हुआ n, और हमने क्या क्या रूल के अकॉर्डिंग पावर को ऊपर लेके चले जाओ माइनस में, ठीक है। तो ये पावर को लेके चले गए ऊपर माइनस में, फिर नीचे वाले की एक पावर बढ़ा दो, जब मैं इसकी एक पावर बढ़ा दूंगा तो देखना 3/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर हो गई बात। फिर डिफरेंशिएशन किसका, जिसको मैंने x माना है, और x किसको माना था मैंने, ये x किसको माना था मैंने, ये माना था ना, तो इसका 1 का तो क्या हो जाएगा भाई, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का 0 और इसका माइनस में 2x, तो फाइनल आंसर कितना है माइनस में 2x, और -2 से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका प्रूफ क्या बना, x अपॉन में 3/2 हो गया ना प्रूफ ये, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का अगर मुझे सेकंड प्रूफ करना है, सेकंड प्रूफ फॉर सेकंड प्रूफ, तो देखना अब इसका क्वेश्चन को मैं हाँ से भी हम कर सकते हैं, पर आपको सिर्फ अगर ये सेकंड वाला जो प्रूफ करना है उसी पे जाना है, तो आप एक काम करना, तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स x, तो डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख देना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो करो जी, तो y बराबर में कितना हुआ, सॉरी dy अपॉन में dx कितना हुआ जी आपके पास, ये चीज हमने जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको कभी इधर लेके जाना है कभी नहीं लेके जाना है। तो इसको मैं क्या करूंगा 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस x स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकते हैं जी बिल्कुल। अच्छा आपके प्रूफ में कहीं पे भी रूट नहीं है, तो रूट नहीं है तो एक काम करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो dy अपॉन में dx, और ये होल पे स्क्वायर आएगा ध्यान रखना, और ये कितना बनेगा 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। चलो अब एक चीज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, वो चीज है क्या, देखो ठीक है, जैसे मान लो आपको dy अपॉन में dx का कहीं पर भी, देखो इधर तो मुझे पता चल गया, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो आंसर आएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ये नोट करना है आपको। अच्छा जी चलो ठीक है बात, अगर मुझे dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो
तो अब ये देखो, ये आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक पे जाना है। बेसिक का मतलब भाई ये तो आपका ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको पूरे का x मानो, ये मेरा x है और x का स्क्वायर है, तो x के स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, तो x कितना है आपका dy अपॉन में dx। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, x का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करना है आपको जी, x का, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा 2dy अपॉन में dx, ठीक है, और d2y अपॉन में dx स्क्वायर। क्लियर है बात। कहीं कहीं पे ये लिखेगा y1, मान लो नोटेशन ले लेता है वो y1, तो d अपॉन में dx, y का किया तो ये कितना आया जी आपका y1, ठीक है जी। फिर d अपॉन में dx किसका करोगे, एक बार तो आप कर चुके हो, तो इसका कितना हो जाएगा y2, ठीक है। और आप डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, और इसी को मैं क्या लिख देता हूँ y डैश, इसको क्या लिख देता हूँ y डबल डैश। अगर आपको कहीं पे करना है y1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो वही चेन रूल, तो चेन रूल क्या कहता है, इसको x माना और ये है आपका, तो ये कितना होगा 2y1 हुआ। बट y1 का मतलब क्या, हम एक बार डेरिवेटिव कर चुके हैं, फिर उसी का दोबारा डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव करना हो तो आपको पता है क्या आ जाएगा d2 dx अपॉन में y1, तो इसको क्या लिख सकते हो 2y1, और d एक बार डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन का डिफरेंस करेंगे तो यानी कि दो बार हो गए ये y2, ठीक है जी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। और मैं दोबारा बता दे रहा हूँ इस चीज को, बट अब आगे जो जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। तो एक डिफरेंशिएशन का डिफरेंस करोगे तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर, बट ये अगर ये होल स्क्वायर होता है आपका कहीं पे, तो उसको थोड़ी देर के लिए आपको क्या मानना है, x मानना है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो ये 2x। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना होता है, जिसको आपने x माना है, तो जिसको मैंने x माना था उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर। तो इसी तरीके से y का डिफरेंशिएशन होगा तो y1, y1 का डिफरेंशिएशन होगा तो y2, और ये अगर मैं y1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता हूं तो 2y1 डिवाइड में dy1, ठीक है, तो 2y1 y2। क्लियर है चीजें। तो अब ध्यान देना, ठीक है जी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब देखो करने की कोशिश करो। अब इक्वेशन नंबर इसको नाम दे देते हैं हम सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे हम सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर नाम दिया हमने सेकंड, वो ये आपका ये ना, ये तो अलग हो गया ना प्रूफ। मैं इस क्वेश्चन का सेकंड वाला प्रूफ कर रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से उठा के यहाँ से करना है। फिर ये फर्स्ट प्रूफ हो चुका, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके दो प्रूफ है, ठीक है ना। तो बस मैंने बताया ना कि प्रूफ के ध्यान में रखते हुए ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो करो जी। फिर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करो जी। तो ये फिर से देखो आए समझ में, स्क्वायर हो गया ना, तो स्क्वायर का रूल, तो इसको जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले तो पावर, तो ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर लेके आओ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान दो, आपको ना जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एज ए एक्स ही मानकर चलना है, और जो एक्स में रूल फॉलो करते हैं वही आप यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ जी फर्स्ट, ये पूरा क्या हुआ सेकंड, डिफरेंशिएशन कर दो। तो फर्स्ट ऐसे ही ये रखा जी, ठीक है। सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो ये तो पूरा x था, x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बिल्कुल सही बात है जी। पर अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, जिसको मैंने x माना था, तो x किसको माना था dy बाय dx को, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो ठीक है जी प्लस, ठीक है। अब की बात dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर ऐसे ही रहना है जी, और इसका करेंगे तो कितना आएगा माइनस में 2x, और 1 का डिफरेंस क्या हुआ 0। अब यहां से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। देखो 2 dy, और ये 2 और यहां से एक dy कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा आपका d2y। देखना प्रूफ जैसे कुछ कुछ आपको मिलता जा रहा है, ठीक है। नहीं माइनस में माइनस ले लेता हूं मैं, और यहाँ पे dy अपॉन में सॉरी x बचेगा,
और dy अपॉन में क्या बचेगा, dx बचेगा। ब्रैकेट में और क्या है, प्रूफ पे जाते हैं तो आएगा आपका, और ब्रैकेट में इसको बंद कर दोगे तो आपका बाहर क्या आ रहा है, 2 dy अपॉन में dx इक्वल टू में 0। ये वैल्यू इधर जाएगी तो पूरी क्या हो जाएगी, 0। तो हो गया अब आपका प्रूफ। तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो 0, तो प्रूफ हो गया आपका जो चाहिए था। तो आपको प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको चलना है आगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे आपके, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये ना सेकंड से पहले मैं आपका इसी तरीके के जो टाइप के है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन करा देता हूं आपको, ठीक है ना। ये सीक्वेंस में चलना है, सीक्वेंस में, चलो ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है सेकंड, y इक्वल टू क्या जाएगा जी, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ठीक है जी। तो प्रूफ क्या करना है आपको, d2y dx स्क्वायर और g माइनस m प्लस n dy अपॉन में dx प्लस में m n y इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है जी। तो करो करो जी। पहले तो हमें क्या करना होगा, एक बार डेफिनेशन करते हैं इसका, एक बार डेफिनेशन करो। तो एक बार डेफिनेशन करने से क्या आएगा, इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू में, भाई a आपका क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट बाहर, तो e की पावर mx का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है ना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। पर चेन रूल के अकॉर्डिंग जिसको आपने माना है क्या, x माना है, x किसको माना है, mx को। तो m तो कोफिशिएंट बाहर, x का कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया जी m प्लस में इसका भी क्या हो जाएगा b एंड e की पावर mx। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। फिर दोबारा, फिर क्योंकि देखो प्रूफ के अकॉर्डिंग जाना है तो दो बार तो मुझे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, तो d2y लिख लेना है यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर देखो a और m तो कोफिशिएंट हुए क्योंकि इनटू में है, फिर से e की पावर mx, e की पावर x का e की पावर x और mx का कितना हो जाएगा m, और m को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से क्या बनेगा जी आपके पास, ये बन जाएगा b n स्क्वायर e की पावर nx। तो आपका देखो दोनों से कुछ प्रूफ नहीं आ पा रहा है, प्रूफ आपको ये चाहिए था। जब ऐसे क्वेश्चन हो और आपसे प्रूफ नहीं हो पा रहा है तो आपको सिर्फ ये करना है कि ये वैल्यू उठाओ, क्योंकि प्रूफ करने के दो तरीके हैं, या तो आपका भाई सोल्व करते क्वेश्चन को, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या उसमें डायरेक्ट आ गया प्रूफ, और दूसरा किस तरीके से है कि भाई जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसको लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज है आपकी फर्स्ट की और ये सेकंड की, तो आप यहाँ पे पुट कर देना, तो पुट, ठीक है ना, इन इक्वेशन, ये थर्ड हो गया ना, पुट इक्वेशन, ठीक है ना, पुट यस लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन में dx और d2y अपॉन में dx स्क्वायर इन इक्वेशन, ठीक है। ये जो प्रूफ होगी इसको मैं a नाम दे देता हूँ, इन इक्वेशन a, तो रख दो जी। तो d2y की वैल्यू ये रख देना, फिर m प्लस n तो रहेगा, dy बाई dx की वैल्यू ये रख देना, और y की जगह आप ये रख देना, क्या बताया जी, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पूरी, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पूरी, और y की जगह ये वाली वैल्यू पूरी। तो पूरा आपका सोल्व करके आंसर कट पिट कर सब क्या हो जाना चाहिए 0। अगर आपका 0 नहीं आया तो समझ जाना आपने डिफरेंशिएशन में मिस्टेक की है कहीं पे, ठीक है। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, कितना है जी y, सीबीएसई में आया क्वेश्चन है आपका ये, cos log x प्लस में b
साइन log x। ठीक है, तो प्रूफ है ना आपका। ठीक है, चलो यानी कि 2 बार तो करना है, तो एक बार करो। इक्वेशन नंबर नाम दिया 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो वी डू द एक्सपेक्ट टू x करते हैं, तो dy अपॉन में dx, इसको मैं y1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो इसका करते हैं, देखो a तो कोफिशिएंट बाहर, कोस, और ये पूरा मेरे लिए अभी x है, तो कोस का माइनस साइन log x, फिर डिफरेंशियल जिसको आपने x माना है, x किसको माना है, log x को, उसका हो जाएगा 1/x। क्लियर बात, चलो जी, प्लस b, साइन का क्या हो गया जी, कोस log x, फिर x तो आपने इसको माना है ना, तो 1/x, दो एलसीएम सेम है। ठीक है, अगर देखो इसको मैं यहीं पे डायरेक्ट ही दोबारा डिफरेंशिएट कर देता हूँ, देखो सोच रहे क्वेश्चन को ना, दोबारा डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ठीक है भाई, एलसीएम में क्या आ जाएगा, पूरे के नीचे x आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं फर्स्ट और सेकंड यानी कि डिवीजन रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कोसाइन रूल, ठीक है ना, भागफल जो विधि है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, कि आप जो यहाँ पे ये x था, जो यहाँ पर ये x था, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो किया, तो ये हो गया जी dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस a साइन log x, ठीक है जी, फिर प्लस में b कोस log x। क्लियर बात, क्लियर है ना। ठीक है, अब देखो फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, इसको फिर से डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन लिखते हैं, सॉरी इक्वेशन 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, पर जैसे आप करोगे डिफरेंशिएशन, थोड़ी सी जो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस होता है वो इस जगह होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है, क्या है यहाँ पे, क्योंकि दो चीजें मैंने माना बताया था ना आपको, जब आपके डिफरेंशिएशन वाला केस होता है तो इसको आपको एक x एज ए x मान के चलना है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो करो जी, फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन जी, तो पहले से डिफरेंशिएशन था, अब इसका भी, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर। चलो जी, फिर सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट कितना है आपका x है, उसका हो जाएगा 1, अब आगे माइनस a तो रहेगा ही रहेगा, कोस log x, तो कितना हो जाएगा कोस log x, और log x का क्या हो जाएगा 1/x। फिर इस पे चलते हैं जी b, कोस का कितना हुआ जी, कोस का कितना होगा माइनस, तो माइनस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन log x, और फिर से 1/x, अभी x है तो उसके हम क्या कर देंगे, इधर जो ये x आया इधर मल्टीप्लाई करो, तो देखना x स्क्वायर d, ठीक है ना, तो ये x स्क्वायर हुआ, d2y अपॉन में dx स्क्वायर हुआ, प्लस में ये x dy अपॉन में dx, और देखो ध्यान से जो बचेगा माइनस को बराबर, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास, a कोस log x, और प्लस में b साइन log x, तो ये किसके बराबर है जी, ध्यान दोगे किसके बराबर है, y के, और ये किसके बराबर हुआ, ये बराबर हुआ माइनस y के, और ये इधर लेकर आ जाओगे तो प्लस y इक्वल में 0, तो हो गया आपका प्रूफ। ठीक है ना। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 करो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, y इक्वल टू में कितना है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपने अगर पहचान भी लिया होगा, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 4, y क्वेश्चन में कितना है, y क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है आपको,
ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है आपको, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। सॉरी क्वेश्चन है, प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2। तो y2 का मतलब क्या है, यहाँ पे y2 का मतलब बताया है ना, तो y2 को देख के डर मत जाना, तो d2y1 में dx स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है, ठीक है जी। चलो करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये माना कि 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, करो जी, तो dy अपॉन में dx, और ध्यान देना यहाँ पे ये क्या हुआ अभी, x का स्क्वायर, क्या हुआ जी ये x का स्क्वायर, और x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 2x, यानी कि साइन इनवर्स x। फिर डिफरेंशिएशन किसका, जिसको x माना है, x किसको माना था, साइन इनवर्स x को, और उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा। देखो जिस टाइप का प्रूफ आपका इस क्वेश्चन में या फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो सेकंड प्रूफ था दिया हो, तो मोस्टली क्वेश्चंस में ये जो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं ना रूट वगैरह में, ये सब ना इसको हमेशा इधर लेके जाओ, ठीक है, तो इसको आंख बंद करो, इधर लेके जाओ, बिल्कुल बिना सोचे समझे। फिर कितना हुआ जी, dy अपॉन में dx इक्वल टू में कितना हुआ जी 2 साइन इनवर्स x। फिर आपने देखा कि भाई प्रूफ में कहीं पर भी रूट नहीं है, रूट नहीं है ना, तो मैं क्या काम करता हूं, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी बता दूंगा मैं आपको, चलो पहले डायरेक्ट ही बताते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट करो उसको, तो ये क्या हुआ आपका फर्स्ट और ये पूरा सेकंड, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है, तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा जी, ये रखा जी, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट ऐसे ही, और सेकंड का ये क्या है रूट में है ना, तो 1/2 रूट x, 1/2 रूट में x, फिर जिसका आपने x माना है तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, क्लियर हो गया बात। चलो जी 2 कांस्टेंट, इधर भी तो करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस 2 से 2 कैंसिल, माइनस यहाँ पे आया, तो ये बना आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ y2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y1, और ये माइनस एक्स बचा हुआ है तो माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये सही से लिखूंगा तो xy1, ठीक है, और यहाँ पे ये भी बचा है ना आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और g इक्वल टू में 2 अपॉन में √1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेना है बस, तो एलसीएम ले लीजिए क्या हो जाएगा, और ये कितना हो गया xy1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में कैंसिल कैंसिल, और उसको इधर लेकर हो गया प्रूफ, ठीक है। या फिर जो मैं कुछ चीजें अभी कॉन्सेप्ट जो बताना चाह रहा था यहाँ पर तो मैं क्या करूंगा, देखो ऐसे प्रोसीड कर सकते हो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, या मैं यहां से जो मैं बता रहा हूँ सेकंड मेथड, तो क्या करना आप ना बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो इस पे पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे पे भी स्क्वायर, तो इस पूरे पे स्क्वायर होने का मतलब क्या हुआ जी 1 माइनस एक्स, इसका तो रूट हट जाएगा, और dy अपॉन में क्या बनेगा जी का स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना d2y अपॉन में dx स्क्वायर और dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल अलग अलग चीजें है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज को मैं, ये चीज क्या है मेरी d अपॉन में dx और dy अपॉन में dx, और इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ये चीज मेरी C4 यानी कि 2 बार इनटू, बस यही है आपका, अलग अलग है दोनों, ठीक है ना, तो ठीक है जी, ठीक है, इक्वल टू 4 साइन x का इनवर्स x का होल स्क्वायर, क्लियर हो गई जी बात। चलो जी अब ध्यान दो, प्रूफ में तो आपका कहीं भी साइन इनवर्स x नहीं है, पर और थोड़ा सा ध्यान दिया तो ये किसके बराबर है y के, तो रख दो यहीं पे, खत्म करो मैटर को, तो ये कितना हो जाएगा 4y
ठीक है नहीं, 4y, ये चीज समझ में आई ना? ठीक है जी। अब कर दो जी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट ऐसे ही हो गया जी। सेकंड का डिफरेंशिएशन दोबारा समझो, ये क्या मानना है मुझे, x स्क्वायर का 2x। फिर डिफरेंशिएशन किसका, इसी का, x का, यानी कि तो ये d2y अपॉन में dx स्क्वायर। फिर क्या करना है जी, इसका करो जी। तो dy अपॉन में dx, ये तो सेम ऐसे रहेगा, रख दो ये, और ये माइनस में 2x, और इधर 4y का dy अपॉन में dx कॉमन लो। डबल 2 और ये x कॉमन, यहां से 2 और एक यहां से डिवाइड बाय dx कॉमन, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, और माइनस x, क्योंकि 2 तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाना है, और dy अपॉन में dx। तो कॉमन लोगे तो क्या बना, 2 dy अपॉन में dx इक्वल टू 4 dy अपॉन में dx। तो ये चीज, और यहाँ से 2 बचेगा और ये पूरा कैंसिल, तो हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस में आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपके डिफरेंशिएशन का बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप मार नहीं खाओगे इनमें क्वेश्चन में बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आप ध्यान दोगे तो y क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जी, tan x प्लस में sec x। प्रूफ क्या करना है जी, प्रूफ है आपका d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है जी, और इक्वल टू में cos x 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट करो, या देखो पहले तब भी चेंज करना पड़ेगा आपको, तब भी, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन करोगे तो tan का sec स्क्वायर का sec x tan x। मेरा प्रूफ किस में है, sin और cos में, तो क्यों ना मैं इसको पहले ही sin cos में ब्रेक कर लेता हूं। तो ये कितना हुआ, sin x अपॉन में cos x, और ये क्या हो गया 1 अपॉन में cos। क्यों ब्रेक किया मैंने, क्योंकि जो मेरा प्रूफ है वो साइन और कोस में। मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूं, वो कि आपको ध्यान देना है पहले कि प्रूफ मुझे क्या करना है, तो प्रूफ से ही हिंट मिलेगा। तो हिंट क्या मिला मुझे, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, और प्रूफ ये है, तो मैं पहले ही क्यों ना इसको, क्योंकि ये बाद में भी चेंज करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं भी चेंज कर लेता हूं। तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x को भी एलसीएम सेम है, इसका नाम देता हूं फर्स्ट। तो इसकी जगह मेरा ये रहेगा y इक्वल टू में ये हो गया मेरा फाइनल। तो क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करो जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ये डिवीजन रूल, तो डिवीजन रूल लगा देते हैं हम, dy अपॉन में dx। तो ये सेकंड और ये फर्स्ट, तो सेकंड और फर्स्ट का मतलब क्या होता है भाई, सेकंड वाले का स्क्वायर, सेकंड ऐसे फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट ऐसे और सेकंड का डेरिवेटिव। तो नीचे वाले का सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सेकंड वाले को आपको ऐसे ही रखना है, ये रख दिया जी मैंने। फर्स्ट वाले का डिफरेंस है 1 का, तो 0 प्लस cos x, तो 0 प्लस cos x क्या हुआ cos x माइनस 1 प्लस sin x ऐसे रहना है जी, रख दिया जी मैंने। फिर cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x का डिफरेंशियल हो गया माइनस, तो माइनस को पहले यहां पे लेके आता हूं, और ये sin x। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब करो जिसको, तो को देखो ये आपका cos स्क्वायर x बना, प्लस में sin x बनेगा, और प्लस में sin स्क्वायर x बनेगा, सॉरी हाँ sin स्क्वायर x, और ये क्या बना है cos स्क्वायर x। तो dy अपॉन में dx, तो ये आपकी वैल्यू किसके बराबर बनी 1 ना, तो ये सोल्व करके कितना है 1 प्लस sin x और अपॉन में cos स्क्वायर x। क्लियर है बात, चलो अब आप यहां से खुद सोचो, अगर मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा तो cos की पावर 4 बन जाएगा,
और मुझे लेके आना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कैसे कर सकता हूँ देखो इसको, तो मैं बीच को मिनिमाइज करता है तो dy अपॉन में dx। देखना ध्यान से 1 प्लस में साइन एक्स, क्या मैं स्क्वायर से लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर को 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या 1 प्लस में साइन एक्स, तो 1 प्लस में और 1 माइनस में क्या हुआ आपका साइन एक्स, तो ये और ये कैंसिल। तो फाइनली क्या बना जी dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 अपॉन में साइन एक्स। क्लियर हो गया बात। अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करना है, क्योंकि दो बार तो मुझे डिफरेंशिएट निकालना है, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दो जी। जब आपने किया तो फिर से देखो 1 अपॉन में है ना, 1 अपॉन में है तो 1 अपॉन का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा रखना है, 1 अपॉन में इसका x मानना है, पावर चाहे कुछ भी हो तो पावर को ऊपर और एक पावर प्लस में कर देंगे, बस कर दो जी एक चीज। कोई डिवीजन डिवीजन कोई रूल ऊपर को ऊपर ले जाने की कोई जरूरत नहीं, आएगा तब भी वही। तो हमें क्योंकि टाइम भी बचाना है, डिफरेंशिएट करोगे तो भाई इसकी पावर फिलहाल कितनी है 1 है तो -1, ठीक है जी। नीचे वाले की एक पावर बढ़ा दो, तो पहले 1 थी तो अब 1 + 1 2 हो गई। पर डिफरेंशिएशन किसका करना है, जिसको आपने x माना है, तो 1 का तो 0 हुआ और sin x का क्या आ जाएगा cos x, ठीक है। तो ये माइनस में cos x, देखना हो गया क्या प्रूफ, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 y बराबर में tan इनवर्स x। आपको क्या कहा है कि इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, डबल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए वो आपका उसमें सिर्फ और सिर्फ y का टर्म होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि tan इनवर्स x, तो यहाँ पे tan इनवर्स y हो सकता है, cos y हो सकता है, sin y हो सकता है, पर sin x cos x नहीं होगा। फाइनल आंसर किस में आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ y में। तो मैं एक ध्यान देखना है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस tan को इधर लेकर जाओ, तो लिख दीजिए मैंने tan x इक्वल में क्या हुआ, सॉरी tan y, tan इधर जाके होगा x, तो x बराबर में क्या होगा जी tan y। अच्छा जी, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो मैंने 1 2 3 क्वेश्चन कराया हुआ है कि भाई जब मेरा ये y के टर्म्स में है तो मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूंगा किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग, इसको नहीं देते इक्वेशन को नाम देते हैं किसी का, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू y। ये चीज इसलिए मैं बोलता हूँ ये आपको चीज लिखनी पड़ेगी बार बार कि किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है नहीं, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपको उसको आपको देखो वो क्या होता है, वहां पे आपको चेहरा नहीं देख पाएगा, उसको ये नहीं पता है कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, किसने गलती से लिखा है या जानबूझ के लिखा है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी में लिखा होगा उसी पे मार्क्स देगा, ठीक है नहीं, हाँ। और जो सही लिखोगे तो सही मिलेगा, गलत लिखोगे तो भले ही आपने जल्दबाजी में किया है, क्योंकि वहां पे आप उसको बताने तो नहीं जाओगे कि सर नहीं ये तो x था मैंने y लिख दिया, y की जगह मैंने x लिख दिया, ये गलती हो गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा ना वहां पे। तो ये चीज बतानी पड़ेगी कि आप x के रेस्पेक्ट में करो या y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे वही चीज हो गई आपकी, तो कितना हो गया जी, तो dx अपॉन में dy इक्वल टू में sec स्क्वायर y, ठीक है, और y के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो अब इसको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ठीक है। अब इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, तो रिवर्स का मतलब क्या हुआ जी dy अपॉन में dx, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन में sec स्क्वायर y, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर y। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपकी सेकंड। अब इसी का डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, अब किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y dx स्क्वायर इक्वल टू में डिफरेंशिएशन करो। अब की बात ध्यान देना है, अब की बात मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो पहले तो 2 cos y, फिर cos y का माइनस sin y, बट मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो dy पर में dx भी आएगा, बहुत जरूरी है ये चीज समझनी, ठीक है। क्योंकि अब की बार मैं x गई, यहाँ पे मैंने y के रेस्पेक्ट में किया था तो इसलिए यहाँ पे मैंने dy नहीं लिखा था क्योंकि मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा था। यहाँ पे अब की बार y को किया मैंने x के रेस्पेक्ट में,
तो y वाले टर्म को जब मैं x के रेस्पेक्ट में करता हूं तो dy अपॉन में dx जरूर आता है, और जब मैं x को करूंगा y के रेस्पेक्ट में तो dx अपॉन में dy जरूर आएगा। ठीक है, तो चलो जी प्रूफ देखना कुछ मिलता जुलता आ गया होगा आपका। क्या कह रहे हो? नहीं, अरे यार तो गया यार, dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालना यहां से क्या है, cos, तो कितना हो गया -2 cos p q y sin y। ठीक है जी, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड प्रूफ, ठीक है नहीं, ये आपको मैं हिंट दे दे रहा हूं, सेकंड प्रूफ। तो इसको सीधे सीधे आप क्या करो, y बराबर में क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट करोगे तो y अपॉन में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। क्या बताया, इसको ना इधर लिख लो, इस क्वेश्चन में 1 फर्स्ट और सेकंड लगा देना, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 रहने देना, हम करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पहले प्रूफ कराया हुआ है आपका, तो अब तो कराने की जरूरत ही नहीं है आपको उसको। ठीक है जी, x प्लस वाई होल की पावर m प्लस n। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था ना, इसको सोल्व करने के बाद जो आपने देख लेना पीछे लास्ट क्वेश्चन में क्या है, तो dy बाई dx किसके बराबर आएगा आपका y बाई x, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो। ठीक है, अब मुझे तो डबल डेरिवेटिव निकालना है जी, निकाल दो। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कर दो जी, d2y अपॉन में dx स्क्वायर, x का स्क्वायर x ऐसे ही, और y का मतलब dy अपॉन में dx, और माइनस में y ऐसे ही, x का कितना हो 1, बट ये तो नहीं हो पा रहा है। पर हाँ इसकी वैल्यू कितनी है dy बाई y बाई x, तो y सॉरी x और x y अपॉन में x स्क्वायर कैंसिल, तो y माइनस y 0। ठीक है जी, हो गया नहीं आंसर। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 9। 7 में भी कराऊंगा लास्ट में ना, एक टाइप जैसे दिखाएंगे। तो देखो 9 e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1। प्रूफ बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी, d2y dx स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन में dx का होल, ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, चलो जी, तो हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे मैं e की पावर y इसको इधर लिख सकता हूँ, चाहे तो आप यहीं पे डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा लो, और या आपको आसानी रहेगी क्या करने में कि e की पावर y को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में x प्लस में 1 में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लगाओ रूल डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो करो जी। तो e की पावर y का डिफरेंस क्या होता है e की पावर y, बट y का भी करोगे तो dy अपॉन में dx आएगा ही आएगा, और इसमें तो रटा रटाया रूल है 1 अपॉन में x, तो पावर इसकी पूरे की कितनी है 1, तो -1, जो नीचे है उसकी एक पावर बढ़ा दो, वो जी बढ़ा दी। ठीक है, एक पावर बढ़ा, और इसी का डिफरेंशियल करोगे x प्लस 1 का तो 1 ये आएगा। क्लियर है बात? अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिल जा रहा है, थोड़ा आसान करने के लिए, क्योंकि अगर मैं यहीं पे डबल डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फिर इसका डिवीजन रूल, या फिर इससे बचने के लिए थोड़ा ध्यान देना है, dy अपॉन में dx, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 अपॉन में e की पावर y x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको इसको ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर y x प्लस 1 और x प्लस 1 है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है ये रहेगी 1, तो फाइनली ये कितना बना ये -1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है जी, तो ये इसकी वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर है बात? तो ये मैं मान लेता हूँ ये भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई इक्वल टू में 1 के, और 1 इंटू दिस, तो ये आ गई आपकी। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई, इक्वेशन नंबर ये मान लेते हैं, ए मान लेते हैं इसको,
ये ए हो गया आपका इक्वेशन ए। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए विद इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना बना d2y अपॉन में dx स्क्वायर। यहाँ पे तो फिर वही कहानी दोहरानी है, पूरे की पावर 1 है, 1 को ऊपर लेके जाओगे तो -1, नीचे एक पावर बढ़ा दो जी, बढ़ा दी लो, तो आंसर कितना है 1 अपॉन में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू ये, तो इसकी तो वैल्यू ये हो गई, बिल्कुल सही। अगर मैं इस चीज का स्क्वायर कर दूं तो एग्जैक्टली ये मिलेगी ना भाई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दोनों सेम हो गई ना, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। हाँ लोग से भी कर सकते हो, ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। हाँ मैंने कहा ना कि क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं चीजों को, और डिवाइड बाय एक्स करना है तो फिर तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लिख सकते हो, लॉग से कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, y की पावर x की पावर x, ये मैंने कराया हुआ है आपको बहुत बार हुआ है लॉग वाले। अगर ये वाले क्वेश्चन में डाउट है तो आप लॉग वाले जो है आपकी क्लास उसको जरूर पढ़ना, ठीक है, उसमें बहुत बार आया हुआ है। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका जो आंसर आता है वो ये आता है डिवाइड बाय dx इक्वल टू x की पावर x और 1 प्लस में log x, ठीक है जी। बट अब क्या करना है मुझे, देखो ध्यान दोगे तो ये तो मेरा फिर से क्या बन गया y बन गई, यही चीज ध्यान देनी है बस, y 1 प्लस में क्या बना जी log x बना। अब फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बना d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू में फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 का 0 log x का 1 बाई x प्लस 1 प्लस में log x, और y का कितना हो गया जी dy अपॉन में dx। क्लियर है बात, ठीक है जी। प्रूफ करना है तो y अपॉन में क्या रहा जी x रहा प्लस, ठीक है, 1 प्लस में log x ये भी रहा, क्लियर है जी। चलो बात, और dy बाय dx के लिए पुट कर दो, कितनी है y 1 प्लस में log x, यहां से देखना y कॉमन 1 बाई x प्लस में 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू फिर से क्या लिख सकता हूं मैं x की पावर x, तो आपका प्रूफ हो गया। ये प्रूफ थोड़ा करना था, हाँ ये वैल्यू हो जाएगी प्रूफ, मान लो तो x की पावर x ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखोगे ध्यान से तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू log ब्रैकेट में x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, और जैसे ये क्वेश्चन होगा तो मैं आप क्वेश्चन नंबर 13, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूँ, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है उसके लिए भी। तो ये क्या हुआ, y इक्वल टू में क्या था आपका, चलो बता ही देता हूँ, तो करो इक्वेशन 1 डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ये सब चीजें लिखनी है, तो dy अपॉन में dx, log के लिए क्या था log का 1 बाई x, ये लिख दिया। फिर ब्रैकेट डिफरेंशिएशन, जिसको आपने x माना है तो x प्लस पूरे को ही माना है तो 1, फिर ये रूट x, किसका रूट x का, ये रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 रूट में x, ये लिखा जी। फिर डिफरेंशिएशन किसका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का तो 2x और प्लस में a स्क्वायर का 0, तो 0 को हम लिखते हैं 2 से ये कैंसिल, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लो, तो x प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में सॉरी प्लस में ए स्क्वायर,
और ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में एक्स अंडर रूट में कितना एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये हो गई चीज कैंसिल। तो डी वाई अपॉन में डी कितना बचा जी आपके पास। और देखो ये चीज जानी पहचानी है ना, मैंने क्या कहा आपको, इसको उठा के इधर लेके जाओगे, ठीक है, तो इधर लेके जाओगे डी वाई अपॉन में डी एक्स और इक्वल टू कितना बनेगा 1 स्क्वायर पर तो वो साइड, तो स्क्वायर करोगे तो क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1। ध्यान रखना स्क्वायर इधर भी करना पड़ता है, ठीक है, तो ये तो 1 है, तो ठीक है। फिर से डिफरेंशिएशन भी जब करोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट तो ये पूरा फर्स्ट ये पूरा सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन वही x की पावर 2 है ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए x की पावर 2 मानो, तो 2x फिर x का डिफरेंशिएशन जब इसी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा सॉरी जी प्लस प्रोडक्ट लगेगा ना तो, ठीक है। फिर सेकंड ऐसे ही dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर और g इसका करोगे तो 2x और प्लस इक्वल में 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लेना, ठीक है, कॉमन आ जाएगा आपका 2 और dy बाय dx, तो आंसर प्रूफ हो जाएगा आपका, ठीक है जी। सेम है अब आपका सेम है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम यही है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है जी, y इक्वल टू में क्वेश्चन नंबर 13 y इक्वल टू में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर m, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ उसको पूरे को x की पावर m, तो dy अपॉन में dx x की पावर m क्या होगा m x की पावर m माइनस 1, तो जी तो m ये पूरा हमने क्या माना हुआ x की पावर m माइनस 1, क्लियर हो गई ये बात। फिर आगे भी हमने क्या है इसका डिफरेंशिएशन जिसका x माना है 1 प्लस में 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, और 2x 2 से 2 कैंसिल, तो इसमें वन ए उसका नहीं है क्या क्या 1 है इसमें उसका नहीं है 1 है, क्वेश्चन में 1 है तो ये 1 रख लीजिए आप, 1 प्लस में 1 और जी ये 1, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब देखो हमने कहानी पढ़ी हुई है, ये है उसकी पावर, भाई x की पावर अगर मैंने ये है तो मैं कैसे लिखता हूँ m, और जो नेगेटिव वाली होता है वो नीचे ये तो लिखते हैं, तो इसी चीज को यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं m x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 की पावर m और x प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेना आपको, एलसीएम लोगे तो x प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये और ये चीज कैंसल और फाइनली देखना कितना बचा है ये m, और देखो ये चीज जानी पहचानी है या नहीं है, किसके बराबर है y के अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है, किसके बराबर dy अपॉन में dx के। फिर वही चीज इसको मैं इधर ले आता हूँ और dy अपॉन में dx इक्वल टू में my, ठीक है जी। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिए इधर से रूट हटेगा और ये dy अपॉन में dx का स्क्वायर बनेगा, इधर क्या होगा जी m, क्योंकि स्क्वायर इधर भी करना है, ठीक है जी। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आप कर ही लोगे जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है, बस इधर करोगे तो क्या आएगा देखो m स्क्वायर कांस्टेंट है और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और, ठीक है, y स्क्वायर y और dy अपॉन में dx और कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो ये प्रूफ आ जाएगा आपका, ठीक है जी 13। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, चलो जी करते हैं,
y इक्वल टू में साइन इनवर्स x। 12 क्वेश्चन छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी, तो ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसके भी दो तरीके हैं। अगर मैं भाई इसको इधर लेके जा सकता हूँ, ठीक है, तो तब ये इसमें यहाँ पे डिवीजन रूल लगा दो। तो डिवीजन रूल करो, डी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। तो डी वाई अपॉन में बड़े ध्यान से करना है जी। नीचे वाले का स्क्वायर, बिल्कुल सही। नीचे वाला ऐसे ही, सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। फिर माइनस फर्स्ट ऐसे ही, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका करोगे तो माइनस में 2x। ये और ये चीज कैंसिल आउट, 1 बना जी। इधर से ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस हुआ जी प्लस। क्या बना जी, साइन इनवर्स एक्स बना। अंडर रूट में क्या बना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना। ठीक है, चलो। अपोन में दिया। और जी अपोन में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके प्रूफ में पहले देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म है, बिल्कुल है जी, पर वो डबल डेरिवेटिव के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इसको इधर लेके आओ, तो डी सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपोन में क्या हो गई, डी एक्स 1। अब इस चीज को ध्यान से देखो, वाई कर दो इसको, तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंस ये हो गया, प्लस सेकंड ऐसे ही ये लिख दिया जी मैंने, और फर्स्ट का डिफरेंस माइनस में 2x 0 और dy अपॉन में dx। ठीक है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में ये x बचा हुआ था आपका, ये हमने लिखा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। x और ये देखो, इसको अब छोड़ के क्या बनेगा, x और y बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो 1 का तो 0, x और y में फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया 1। इधर लेके आओ, ये कितना हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस में x हो गया प्रूफ आपका ये माइनस में। भाई इधर आएगा ये, तो 3x dy अपॉन में dx और माइनस में होगा, एक क्वेश्चन में क्या होगा 0। ठीक है जी। अब जी क्वेश्चन नंबर 15 16 क्वेश्चन नंबर 15 16 और जी आपका एक और क्वेश्चन था 12 नहीं से भाई में एक क्वेश्चन छोटा भाई देखता लो बाय 7। ठीक है, इनका सबका एक ही मेथड है आपका, और तीनों सीबीएसई सिर्फ 2 आपके सीबीएसई में आए हैं, लास्ट 2। ठीक है ना। तो देखो मैं क्वेश्चन सारे लिख दे रहा हूं, और ये आपका एक ही मेथड है, एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा आपका। ठीक है, और सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना, उसमें कोई भी अलग चीज नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इधर फिफ्थ, ये आपका है 7th क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है जी आपका 7th क्वेश्चन, log y इक्वल टू में tan इनवर्स x। ठीक है, जो भी प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 7। प्रूफ नहीं लिख रहा हूं मैं, प्रूफ आपके क्वेश्चन में देख लेना एक बार ध्यान से। और क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है नहीं, तो 15 का कितना है आपका x इक्वल टू में tan 1/a log y, और क्वेश्चन नंबर 16 शायद नहीं कॉपी किया था, तो उसको कॉपी कर लेना भाई, ये मैं कंप्लीट क्वेश्चन कर देता हूं 1/a log y। ठीक है, प्रूव दैट, इसके लिए प्रूव दैट क्या करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर y इक्वल टू में 0। तो तीनों क्वेश्चन आपके एक जैसी है। अब देखो कैसे है जी, अगर मैं tan को इधर लेके आऊं, tan को मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो ये tan
log y इक्वल टू में क्या बना x, देखना क्या है, सेम ही है ना, बस यहाँ पे x की एक वैल्यू कितनी है 1, अगर एक वैल्यू 1 रख दो तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। और इसी क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को भी वैसे दे सकता है कि भाई साइन इनवर्स x इक्वल टू में log y, इस फॉर्म में दे सकता है। प्रूफ थोड़ा अलग होगा इसका, ये रहेगा ना। ठीक है, एक वैल्यू 1 होगी, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। तो ये क्वेश्चन एक तरीके की याद के, तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको बताता हूं 16 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि साइन के अगर साइन का डिफरेंस, साइन इनवर्स का डिफरेंस करना पड़ता है तो अंडर रूट में आता है, और कोस tan वाले में तो नहीं आता, तो उसका आसान हो जाता है थोड़ा। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। चलो जी, क्वेश्चन उठाया हमने x इक्वल टू में साइन 1 अपॉन में a log y, पहले इसको हम थोड़ा ऐसे इसी मेथड से सोल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू में 1 बाई a log y, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log y इक्वल टू में a इंटू में साइन इनवर्स x, इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये लाइन आपको लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 1 बाई y और dy अपॉन में dx इक्वल टू में a अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वही कहानी दोहरानी है, रटी रटाई चीज। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट 1 माइनस dy अपॉन में और y और इक्वल टू में a। देखो एक चीज सोचना, अगर मैं यहाँ पे y को रख के छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, फिर डिवीजन रूल भी लगेगा, तो इससे अच्छा क्या है इस y को इधर ले जाऊँ ना मैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे एक ही काम रह जाएगा, क्या, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट और सेकंड, आप स्क्वायर देखो, स्क्वायर है आपके उसमें रूट में है नहीं है, ठीक है, या तो डायरेक्ट कर लो, ठीक है, या फिर स्क्वायर करके, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। स्क्वायर करके करना चाहो तो एक दो क्वेश्चन मैंने किया हुआ है स्क्वायर करके, वो भी कर सकते हो, या दोनों तरीके से होता है, तो आपकी मर्जी है। तो 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन प्लस ये ऐसी और जी 2 अंडर रूट 1 माइनस और फिर माइनस में 2x इक्वल टू में a dy अपॉन में a dy अपॉन में dx, a dy अपॉन में dx, ये और ये कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस लिख सकता हूँ, माइनस x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। फिर कितना हुआ जी, dy अपॉन में dx इक्वल टू में a dy अपॉन में dx, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते ही तो बन गया आपको जो जरूरत थी। चलो इसको मैं y2 लिख सकता हूँ, ये कितना बना जी, x y1 तो था ही, पूरे के नीचे ये रहेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इधर लेके चला जाता हूँ, इसको मैं लेके चला जाता हूँ इधर, तो a y1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a y1 रूट में एक्स स्क्वायर। अभी आपको प्रूफ में देखना ध्यान से क्या है, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, अब अंडर रूट में तो नहीं है ना आपका, अंडर रूट में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट की वैल्यू को हटाओ, कैसे रिप्लेस करोगे, अंडर रूट की वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट यहाँ से निकाल लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू a y और ये y1 अपॉन में निकाल लीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू में a y1, अंडर रूट की वैल्यू कितनी है आपके, अंडर रूट की वैल्यू a y अपॉन में y1, ये और ये कैंसिल, ट्रांसफर करोगे तो आंसर। और अगर मैं इसी चीज को मैं स्क्वायर से करूं, स्क्वायरिंग से, ठीक है ना, स्क्वायर से करो अगर मैं, वो आपका तरीका है जिससे आप करना चाहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिला के हमें तो उसी प्रूफ करना है आपका। अगर मैं इसी क्वेश्चन को कहाँ से थे, हम यहाँ से, इसको मैं जल्दी क्या, इस वाले स्टेप से, इस वाले स्टेप से मैं क्या करूँ, अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड, स्क्वायरिंग, ये सेकंड मेथड है, सेकंड टाइप से, सेकंड स्क्वायरिंग बोथ
साइड। तो कितना हो जाएगा स्क्वायर करते ही इस पे पूरे पे स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर और a स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन 2 dy अपॉन में dx d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन में कितना dx का होल स्क्वायर और माइनस में 2x इक्वल्स टू में a स्क्वायर 2y dy अपॉन में dx कॉमन ले लेना और एग्जैक्ट आपका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 12 जब आप करोगे आसान है ये भी ना। y इक्वल टू क्या है e की पावर, फालतू के क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है। जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे थोड़े क्वेश्चन है, पर ये सारे देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन सीबीएसई में आता है अगर आपको बेसिक पे कंट्रोल है। इस पे बेसिक पे अगर कंट्रोल है तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो dy अपॉन में dx e की पावर, इसको पूरे को क्या मानोगे x, फिर डिफरेंशिएशन किसका जिसका x माना है और इसको क्या हो जाएगा m अंडर रूट में। जानी पहचानी कहानी, कहानी क्या घर घर की। घर घर का मतलब इसको धर ले क्या, घर घर का मतलब हर ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही काम करना है। अगर कुछ ऐसी चीज नजर आती है तो ये किसके बराबर हुआ जी y के, तो एम वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन में dx। और अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल, बस वहां पे a था, बाकी ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। और फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको कि जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस जो डिफरेंशिएशन नहीं हुई है आपकी, तो वो मैं कराऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के साथ में। जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो 2 क्लास स्पेशली मैं आपकी इनवर्स जो आपके ट्रिग्नोमेट्री बेस क्वेश्चंस है उन पे उस तब कराऊंगा, क्योंकि आपके वहां पे बहुत सारे फॉर्मूले, जब तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ोगे तो उन क्वेश्चन में डाउट आएंगे। समझाने को मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ पर एक लिमिटेड क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, 5 से 7 क्वेश्चन जहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर सकता हूँ। और हर एक क्वेश्चन में मुझे भी आपको फॉर्मूला बताना पड़ेगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको पहले जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूँ तो पहले सारे हम 1-2 क्लास सारा फॉर्मूलों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सारा जो 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो 12th में आएंगे इनवर्स के, क्योंकि जो आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनके बिना आपका इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, अगर आपको पहले तो बात 12th में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का याद होना। फिर सबसे पहले कमांड होनी चाहिए आपके डिफरेंशिएशन पे, डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आएगा, और इंटीग्रेशन आता है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बिल्कुल अजीब, जिससे बहुत से बच्चों को डर भी लगता है। डर इसलिए लगता है कि उन बच्चों की, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा वीक होती है, या वो उन चीजों को अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा और आप डिफरेंशियल इक्वेशन करने बैठते हो तो एक लिमिट तक तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है नहीं, तो जब तक आपको इंटीग्रेशन पे अच्छी कमांड नहीं होगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम आएगी। और जिस बच्चे की इंटीग्रेशन पर कमांड होगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसके लिए बिल्कुल नाजुक सी चीज है, बिल्कुल कुछ भी जीरो वैल्यू पे क्वेश्चन हो जाता है उस बच्चे के लिए। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है ना बातें। ठीक है। तो आप तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और जो आपको बोला है प्लीज, अगर आपको ये चीज क्लास आपकी मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज इसको शेयर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है। ओके।